करनी पड़ जाए तो मोदी जी हम तैयार हैं। अगर 7 साल 20 स्कूल बंद करना पड़े तो ये बलिदान हम देंगे। नमस्कार साथियों, जैसे कि सभी को पता है कि ये जो करंट सेशन है 2021-22 में आयोजित होने वाली क्लास 10th और क्लास 12th की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है। ये जो बोर्ड एग्जाम्स रद्द किया गया है, आप सभी को पता है कि हमारे देश में कोरोना महामारी से दिन ब दिन संख्या जो है बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने सबसे पहले सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द की। उसके बाद धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट अपना बोर्ड एग्जाम्स का फैसला लिए। बहुत सारे स्टेट्स अभी तक फैसला ले चुके, रद्द किया गया है ना। उसमें से हमारा झारखंड भी कुछ दिन पहले हमारे झारखंड सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी इस बार। तो अब लोगों का माइंड में और बच्चों का माइंड में, हर गार्जियंस का माइंड में, हर टीचर्स का माइंड में, सभी का एक माइंडसेट में ये चलते रहता है कि आखिर इसका रिजल्ट का आधार क्या होगा, आखिर मार्क्स बच्चा को कितना आएगा। हर किसी को ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक क्लास 10th का और क्लास 12th का एग्जाम तो होगा नहीं। फिर एग्जाम इसका रिजल्ट जो है वो किस आधार पर तय किया जाएगा। तो जिस आधार पर हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं आज ये वीडियो आप सबों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और देखें कि आपका मार्क्स जो है अनुमानित कितना आ सकता है। ये अनुभव आप खुद लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ये तय किया गया कि स्कोरिंग जो है मार्क्स क्लास 10th का और 12th का किस आधार पर देंगे। तो ये तय किया गया कि क्लास 9th का जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्लास 10th वाले स्टूडेंट वही लोग प्रमोट हुए हैं, तो उन लोगों को क्लास 9th के रिजल्ट के आधार पर उनको रिजल्ट दिया जाएगा। क्लास 12 वाले को क्लास 11th के आधार पर उसका रिजल्ट तय किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया से तैयारी किए थे, ये सोच रहे थे कि हम जो है इस बार बहुत अच्छा से करेंगे, है ना। क्लास 11th में उतना अगर ध्यान नहीं दे पाए, क्लास 9th में उतना ध्यान नहीं दे पाए। बहुत सारे बच्चों को मन में लालसा होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में बढ़िया से लिखेंगे, बढ़िया मार्क्स लाएंगे। गार्जियन की भी चिंता रहती है कि मेरा बच्चा कितना अच्छा परसेंटेज लाएगा, है ना। तो ये चीज़ का सबसे पहला ये दिक्कत ये आ गया कि आप सभी जान रहे हैं कि चूँकि कोरोना महामारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण परीक्षाएं रद्द किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्क्स जो आएगा आपका वो आप अनुभव कीजिए। देखिए क्लास 9th में जो है चूँकि ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन जब आपका कॉपी एग्जाम जो दिए हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए थे, सबसे पहले मैं 10th का बात करूंगा, तो 10th का रिजल्ट जो है क्लास 9th के मार्क्स का आधार पर तय किया जाएगा। तो क्लास 9th में कोई भी बच्चा जो देख रहे हैं वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि क्लास 9th में जो आप ग्रेड लाए हैं उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। फाइनली ग्रेड अगर यदि आपका A+ है तो आप सोच लीजिए कि आप 80% से ज़्यादा स्कोरिंग आप प्राप्त किए थे। अगर यदि आपका A है तो आप जान लीजिए कि 60 से 80% के बीच आपका स्कोरिंग था। B+ जिसका है सोच लीजिए कि 45 से 60% के बीच है, और B जो है वो 33 और 45% के बीच है, और C जिसका है सोचिए कि उसको केवल प्रमोट किया गया है, वो पास नहीं था बल्कि कुछ मार्क्स ग्रेस दे करके उसको पास किया गया है, ठीक है। और जिनका D था, मार्जिनल था, वो तो क्लास 10th में जीवे नहीं किया है, वो ऑलरेडी फेल हो गया है। तो इसलिए क्लास 10th वाले बच्चे जो है उन लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग अपना 9th में ग्रेड अपना चेक कीजिए, जिसको याद होगा, है ना, वो देख सकते हैं, जो भी अगर याद है तो उसके आधार पर आप अनुभव कीजिए। उनका मार्क्स जो है चूँकि वहाँ पर बोर्ड के पास वो ऑलरेडी सुरक्षित है ना, कंप्यूटर में सेव है, उसके आधार पर मार्क्स दिया जाएगा। तो अनुमान लगाते हैं, चलिए देखते हैं। अगर यदि आपका, अब सभी जानते हैं कि 40-40 नंबर का एग्जाम होता है पर पेपर, तो अगर कोई 40 नंबर में 25 नंबर लाया है तो मतलब बोर्ड एग्जाम जो कि 100 मार्क्स का होता है ना, तो उसको अनुभव कीजिए कि 40 में अगर 25 लाया है ना, 40 में 25 लाया था अगर यदि उसका, तो 80 में 50 लाएगा। ये क्लास 10th का 80 में 50 लाएगा। 20 मार्क्स जो है वो आपका स्कूल इंटरनल असेसमेंट देगा, जितना देगा उसके आधार पर, जिस आधार पर स्कूल गए हैं, बहुत सारा क्राइटेरिया है वो चीज़ का, है ना, जैसा बोला जाएगा उस आधार पर आपको दिया जाएगा।
तो अगर मान लेते हैं कि 20 में आपका अगर 15 दिया गया, ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका हो गया 100 में 50 प्लस इतना यानी कि 65, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपका 65 मार्क्स आएगा। इसी तरह से, और चूंकि उसमें भी क्लास 9 में भी आपका इंटरनल असेसमेंट जुड़ा हुआ था, तो कुल मिलाकर के अगर अनुमान लगाइए कि 250 में अगर यदि आपका 155 मार्क्स आया था क्लास 9 में, तो 500 में आपका कितना आएगा, डबल कर दीजिए 155 के आधार पर, यानी कि 310 इस तरह से मार्क्स आएगा। जिसका A प्लस है वो आप अनुभव कर लीजिए कि उसका 80% के आसपास, 80% एंड अबव था, तो इसीलिए उसका जो है इस बार लगभग 80% के आसपास आ सकता है ना मार्क्स। जिसका A था वो 60 से 80% के बीच आएगा। तो इस आधार पर आप अपना मार्क्स खुद तय कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लास 12th का, तो क्लास 12th को मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर यदि 40 मार्क्स का एग्जाम में, उस पेपर में अगर आप 20 मार्क्स लाए हैं, है ना, 40 में से अगर 20 लाए हैं, तो अगर जो भी जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा पेपर है जो 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हुआ करता है, तो 70 में कितना होगा, 35 होगा। और आपका इसी तरह से इंटरनल असेसमेंट आपको भेजा जाएगा, जितना मार्क्स होगा उसको जोड़ करके उसका उस पेपर में 100 का जितना परसेंट आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। उस आधार पर आपका रिजल्ट जो आपका 500 में तैयार होगा वो आपका एक्चुअल परसेंटेज होगा, है कि नहीं। तो देखते हैं, अगर कोई स्टूडेंट का 11th में अगर मान लीजिए 182 लाया है आउट ऑफ 250, तो आप अनुभव कीजिए, क्योंकि यहाँ 500 का है, तो 500 में यहाँ है ना उसका 364 आ रहा है ना, 364 आ रहा है डबल करने पर। तो यही अप्रोक्स मान करके चलिए कि आपका उसी तरह का आएगा। कोई स्टूडेंट का अगर यदि 191 आया हुआ है आउट ऑफ 250 में से, तो इतना याद रखिएगा, उसका डबल कीजिए, है ना, तो 382 मार्क्स आउट ऑफ 500 इस तरह से उसका आ सकता है कि नहीं। क्लास 12th में, क्लास 9th में भी उसी तरह का अगर लाया है, तो क्लास 10th में उसका जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इतना कुछ जान चुके हैं, है ना, तो आप अपना रिजल्ट तो आप अनुभव कर लिए होंगे सभी बच्चे। अब मैं कुछ आप सबको ये बता देना चाहता हूँ एज ए टीचर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक्चुअली जो है ना, हर क्लास में जिस विषय को, जिस टॉपिक को, जिस चीज़ को आप पढ़ें, ज्ञान लेने की कोशिश कीजिए, वो चीज़ जानने की कोशिश कीजिए। मार्क्स जो है ना आपका जीवन का आधार नहीं है। मार्क्स जो है एक उपलब्धि के तौर पर वो देखा जाता है, एक ऑब्जर्वेशन का तरीका है कि नहीं, कि आप कितना एक औसत ला सकते हैं। ये सिर्फ एक नज़रिया है देखने का, दूसरों को दिखाने और खुद का एक आकलन करने का एक नज़रिया है, ऑब्जर्वेशन करने का नज़रिया है। इसलिए मार्क्स पर मत जाइए, हमेशा उस चीज़ को जानने का और उस चीज़ का अनुभव में लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जीवन में इन्वेंशन आप तब कर सकते हैं जब आप उसको अनुभव में, ज्ञान में लाएंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अपना जो भी टॉपिक पढ़िए, आगे क्लास के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ। और सभी गार्जियंस में यही कहूँगा कि कृपया जो कोई भी अपने बच्चे को थोड़ा गाइड कीजिए, है ना, और उसको और थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और अभी जो खास करके जिस तरह से मोबाइल के द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है मोबाइल का, कि पबजी वगैरह जो आलतू फालतू जो गेम्स जो बच्चे खेल रहे हैं और समय बर्बाद कर रहे हैं, सोचिए ये आपको किस दुनिया में ले जाएगा, ये आपको कहीं का नहीं रहने देगा। ऐसे भी जिस चीज़ को, पढ़ाई का लय जहाँ टूट जाता है उसको पकड़ने में बहुत मुश्किल होता है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि कंटिन्यू जो है पढ़ाई किया कीजिए, उसको छोड़िए नहीं, उसके हर पॉइंट के लेवल को जानिए, उसके बारे में विस्तार करने को सोचिए, नया नया इन्वेंशन करने को सोचिए, हर तरीका से ढूंढिए। और ख़ास करके ये ध्यान दीजिए कि हमें इस बाहरी दुनिया से हम अपना पढ़ाई को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साइंस जो है हमारे समाज में है, साइंस इज इन आवर सोसाइटी। इसीलिए हमेशा याद रखें कि कोशिश कीजिए कुछ नया करने का, हमेशा मन में सर्च कीजिए, क्योंकि एक टैलेंटेड स्टूडेंट से बड़ा होता है एक क्रिएटिव स्टूडेंट, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा ये चलते रहता है। एक टैलेंटेड स्टूडेंट वो होता है जो किसी भी काम को बहुत कम समय में कर लेता है, जल्दी कर लेता है, जल्दी सीख जाता है। लेकिन एक क्रिएटिव बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा जो है
एक सृजनात्मकता बच्चा वो हमेशा जो है नया चीज ढूंढने का प्रयास करता है, और वो हमेशा हमारी नजरों में क्या, वो किसी के भी नजर में वो बढ़िया बन सकता है, क्योंकि वो हमेशा उसके पास नया कुछ करने, नया कुछ सोचने, नया कुछ क्षमता उसके पास जागृत होते रहता है। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, और थोड़ा कुछ दिनों के बाद मार्क्स आपका आ जाएगा, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन उसके लिए इंतजार मत कीजिए कि हम आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कीजिए। अगला क्लास के लिए आप पढ़ना शुरू कीजिए। ज्ञान जहां से भी आए वो बटोर लीजिए। और हाँ, किसी भी काम को करने में हौसला नहीं हारिए, क्योंकि मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से उड़ान नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। इसलिए किसी भी काम को करने से डरिए मत, हमेशा अच्छाई की ओर देखिए, सोचिए और काम कीजिए। और ये भी कहना चाहता हूँ कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हमें जो सोने नहीं देती है। इसलिए याद रखिए कि हमेशा कुछ नया सोचिए, नया कुछ करिए, क्योंकि ये APJ अब्दुल कलाम का कथन है। मैं इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका स्कोरिंग किस तरह से होगा। ये कृपया दूसरों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।